निकाह या जिना। माँ, मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ, गुनाह से बचना चाहता हूँ, अपना आधा ईमान मुकम्मल करना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं मेरी जल्दी शादी कर देती? मैं एक आम इंसान हूँ, 26 साल मेरी उम्र है और मेरा घराना मजहबी है, जहाँ नमाज रोजा दीन को बहुत अहमियत दी जाती है। मगर ये अहमियत सिर्फ नमाज रोजे तक ही है। जो हुक्म इसके अलावा है वो हमारे खानदान में पूरे नहीं होते। मैंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर हर इदारे में अपने आप को गुनाहों से महफूज रखने की अल्लाह ताला से ताकत मांगी, कोशिश की। मेरे दोस्त गर्लफ्रेंड्स बनाते थे, बुरे काम करते थे, डेटे मारते थे, मगर मैंने हमेशा सोचा मैं ये सब काम हलाल तरीके से करूंगा। जब मेरी उम्र 24 साल हुई तो मुझे शदीद शादी की तलब होने लगी। मुझे अपने आप को बुराई से बचाना शदीद मुश्किल हो गया। मैंने अपने घर वालों को कहना शुरू किया कि अब वक्त आ गया है, मेरी शादी कर दें। मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, जॉब भी करता हूँ एक मीडिया चैनल में। मगर मेरे घर वालों ने शदीद एतराज़ात उठाने शुरू किए कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। मैंने उनको कुरान और हदीस से रेफरेंसेस दिए, मगर उन्होंने उसको ये कहकर परे कर दिया कि बाकी इस्लाम की बातें भी मानूं। और एक दिन मेरी माँ ने बताया कि मैंने कुरान का तर्जुमा पूरा पढ़ लिया है। मैंने कहा कि ऐसा पढ़ने का क्या फायदा जिस पर अमल नहीं करना। कुरान में लिखा है बालिग होते ही शादी करो। हदीस में आता है अगर बालिग होने के बाद माँ बाप शादी ना करें, औलाद गुनाह करे तो सारा गुनाह माँ बाप को होगा, औलाद को नहीं। इंटरनेट, टीवी पर फहाशी का बाजार आम है। दोस्तों को देखता हूं तो वो लड़कियों में एंजॉय कर रहे हैं। बाजारों में लड़कियों पर नजर पड़ जाए, जिस्म पर बारीक और टाइट कपड़े, कैसे बचाऊं अपने आप को? मैं चिड़चिड़ा होता जा रहा हूं। घर वाले कहते हैं कि बदतमीज हो गया है, मगर उनको समझ नहीं आती कि ये बदतमीजी क्यों होती है। मेरे वालिद 35,000 कमाते हैं, 3 बहन भाइयों समेत पूरा घर चलाते हैं, तो क्या मैं 25,000 में अपनी बीवी के साथ गुजारा नहीं कर सकता? मगर मेरी कोई नहीं सुनता। कहते हैं अभी उम्र ही क्या है, 26 साल सिर्फ, और शादी का नाम 32 साल की उम्र से पहले नहीं लेना। मैं कैसे समझाऊं नौजवानों को तरक्की करने के लिए सुकून का माहौल चाहिए, और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से सुकून हासिल करो। कहाँ गए मेरे अल्लाह के अहकामात और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात? क्या ये सिर्फ नारे लगाने के लिए है कि हम आशिक़ रसूल हैं, मगर अमल की दफा जीरो? बहुत मुश्किल से जाकर 1 साल लड़कर माँ बाप को मनाया कि रिश्ता कर दो। कुछ हामी भरी उन्होंने भी, जलील कर करके, मगर इसी दौरान मेरे दादा अब्बू का इंतकाल हो गया, और उनके इंतकाल के 25 दिन बाद मैंने कहा कि मेरा रिश्ता करो। कहने लगे कि तुम्हें एहसास है कि अभी फौतगी हुई है? मैंने कहा कि इस्लाम कहता है कि 3 दिन से ज्यादा का सोग नहीं होता। कहने लगे कि जब हम मरेंगे इसका मतलब है तुम भंगड़े डालोगे। लेकिन मुझे ये समझ आया कि ये सब बातें सिर्फ शादी ना करने का बहाना है, कि कहीं हमारा बेटा बहू के प्यार में पागल होकर हाथ से निकल ना जाए, और कोई वजह नहीं। सोचता हूं कि अब अगर मैं बुराई की तरफ माइल हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरे माँ बाप, या फिर ये मुआशरा, मीडिया, सियासतदान, जिन्होंने जिना आसान कर दिया है मगर शादियां मुश्किल कर दी हैं। कैसे अल्लाह की बरकत नाजिल होगी इस मुल्क पर? काश के माँ बाप समझ जाएं, ये दज्जाली फितने का दौर है, ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहता हूं निकाह आम करो और जिना को मुश्किल करो।